कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8 में आज हम पाठ ले रहे हैं सुदामा चरित्र पाठ संख्या 12। देखिए, बीच के पाठ है वो आपके रिवाइज हो गए, कट गए हैं कोरोना के कारण। जो सिलेबस कम किया गया उसके आधार के ऊपर आपका ये लेसन अब चलने वाला है। इसके आधार पर आपको आज हम सुदामा चरित्र के पदों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर नरोत्तम दास द्वारा लिखित है। देखिए, नरोत्तम दास कवि की रचना में पहला पद है, जिस पर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के अंदर रहते हैं तो उनका प्रिय सखा सुदामा उनसे मिलने के लिए आता है। तो उसकी जो स्थिति है उसका वर्णन द्वारपाल अंदर जाकर के और बताता है। द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान, हे कन्हैया, हे प्रभु, एक बाहर व्यक्ति आया है। उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए द्वारपाल कहता है, शीश पगान जगह तन में, प्रभु जाने को आए बसे कई ग्रामा। धोती पटी सी लटी दुपटी, और उस पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, बाहर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगा न जगह तन पे, सिर पर उसके पगड़ी नहीं है और तन पर उसके कपड़े नहीं है। जगह यानी कमीज, पहनने के लिए शर्ट नहीं है। प्रभु, हे भगवान, जाने को आई बसे कई ग्रामा। दिखने पर जाने को यानी जानने में आता है, आई यानी आए, बसे कई ग्रामा, किसी ग्राम में बसने वाला है जो यहाँ आया है। धोती फटी लपटी दुपट्टी, धोती भी उसकी फटी हुई है, उसको दुपट्टी की तरह उसने लपेट रखा है। और उपाय उपान को नहीं सामा, और पाँव से वो नंगे पाँव है, पाँव में उसके उपा नहीं है यानी मोचड़ियाँ नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, और वो लगता है कि उसके पास कोई सामान भी नहीं सामा यानी कोई सामान भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब और दुर्बल कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। द्विज यानी ब्राह्मण, दुर्बल यानी कमजोर, एक यानी है खड़ा है। द्वार यानी दरवाजे पर। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और इस द्वारका को वो बड़े आश्चर्य से देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वो, हे प्रभु, आपका घर पूछ रहा है। धाम यानी घर। हे प्रभु, वो पूछत दीन दयाल का धाम, वो भगवान श्री कृष्ण का घर पूछ रहा है। बतावत अपना नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इस तरह से द्वारपाल ने श्री कृष्ण से आकर के और सुदामा के आगमन की सूचना की कि हे प्रभु, जिसके सिर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, और ऐसे लग रहा है किसी गांव का रहने वाला है। धोती भी उसकी फटी हुई है, जिसको दुपट्टे की तरह उसने लपेट रखा है। पाँव में उसकी जूतियां नहीं है और कोई भी सामान उसके साथ है नहीं। द्वार पर खड़ा हुआ ऐसा ही एक कमजोर ब्राह्मण है जो बड़े आश्चर्य से पूरी द्वारका नगरी को देख रहा है, बड़े बड़े इन महलों को देख रहा है, और भगवान श्री कृष्ण का घर पूछता हुआ अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो ऐसे वर्णन करते ही श्री कृष्ण ने तुरंत प्रसन्न होकर के और दौड़ पड़े और जाकर के और उनसे सुदामा से मिले और बोले। ये अगले पद में हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। इस पद में आज आपको इतना ही करना है। तब तक के लिए नमस्कार।